डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है पॉपुलेशन ज्योग्राफी और इसमें हमारा अध्ययन क्वेश्चन या टॉपिक है वो है माल्थस के जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए या समीक्षा कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए या समीक्षा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है माल्थस के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए या समीक्षा कीजिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं, बस इसको एग्जाम में अलग अलग तरीक़ों से जैसे कि हम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं इस प्रकार से पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो जनसंख्या वृद्धि का जो विभिन्न समय में जो स्वरूप दिखाई देता है हमको, चाहे वो ह्रास दर हो या वृद्धि दर हो, वही जनांकिकी संक्रमण कहलाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन एक है, इसे अलग अलग प्रकार से पूछ दिए हैं। तो चलिए आगे क्लास बढ़ाते हैं। माल्थस के सिद्धांत का प्रतिपादन। माल्थस ने 1998 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण लेख है एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस लेख में इस सिद्धांत के प्रतिपादित किया और जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का प्रथम नींव रखा, यानी कि माल्थस प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद है माल्थस की जो जनसंख्या सिद्धांत है या माल्थस का सिद्धांत है उसकी जो मान्यताएं हैं उसका अध्ययन। तो माल्थस महोदय ने अपने सिद्धांत की प्रतिपादन में प्रमुख रूप से दो मान्यताएं रखी है। उससे फर्स्ट है मानव जीवन के खाद्य पदार्थ आवश्यक है, यानी कि मानव जीवन के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है। दूसरा है विपरीत लिंगों में काम भावना स्वाभाविक है जो इसी तरह बना रहेगा। इन दोनों के आधार पर ही उन्होंने एक बात कही, खाद्य वृद्धि में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, यानी कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है और ये गणितीय विधि से बढ़ता है। इसमें परिणाम यह होता है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ता है और खाद्य सामग्री जो है उसका उत्पादन निम्न गति से बढ़ता है, जिसके वजह से इसमें ह्रास होता है, यानी कि इसमें कमी होने लगता है। अर्थात माल्थस ने ऊपर दो मान्यताओं के आधार पर कहा कि जनसंख्या वृद्धि की क्षमता भूमि के जीवन निर्वहन प्रदान करने की क्षमता से अधिक है। इसका प्रतिपादन किया उन्होंने। अब फिर है माल्थस की जो जनसंख्या सिद्धांत हो उसके प्रमुख अंग। तो माल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के प्रमुख अंग है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट है जीविका की कठिनाई के कारण जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है, यानी कि आप सभी को पता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास यदि खाद्यान्न वगैरह की समस्या हो जाती है, जीवन स्तर एकदम निम्न हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जनसंख्या को जितना चाहे उतना नियंत्रित करने का प्रयास करती है ताकि उनका जीवन अच्छी रहे या जीवन यापन अच्छी हो सके या सुधर सके, इसलिए। फिर सेकेंड है जीविका प्रदान करने वाली भूमि की शक्ति की अपेक्षा जनसंख्या शक्ति अनंत है, यानी कि भूमि की जो शक्ति है, जो खाद्य उत्पादन की शक्ति है, उसके अपेक्षा जनसंख्या की जो वृद्धि करने की शक्ति है वो असीम है, यानी कि बहुत ही तीव्र है, ये कहा है। इसके बाद है अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तथा उसका जो प्रतिपादन है वो किस प्रकार से होता है या उसको संकेत कैसे होता है, ये देखिए। इसका संकेत है 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से होता है, यानी कि ये क्या होता है, जस्ट दुगने होते जाता है जनसंख्या जो है, और 25 वर्षों में ये क्या हो जाता है, पूरा दुगना हो जाता है, ये कहा गया है इसमें। सिद्धांत पर आगे पढ़ेंगे। और फिर चौथा यह है प्रकृति का नियम मानव के लिए खाद्य सामग्री आवश्यक बना देता है। ये चार इसके अंग हैं। इसके बाद है माल्थस के सिद्धांत की विशेषताएं। तो माल्थस के सिद्धांत की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें फर्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। तो वो कैसे बढ़ती है, कैसे स्पष्ट किया है माल्थस ने, इसका अध्ययन करते हैं। माल्थस ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात से होती है, जिसके कारण लगभग 25 वर्षों में जनसंख्या बढ़कर दोगुनी हो जाती है। इन्होंने इस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के अनुपात को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है, जैसे कि 2, 4, 2 से 4 हुआ, फिर 4 से डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16 और 16 का जस्ट डबल हो गया 32, 32 का दोगुना हो गया 64, 64 का दोगुना 128 और 128 का दोगुना 256। इस प्रकार से ये दोगुना होते जाएगा, ये कहा है इन्होंने। फिर सेकेंड जो विशेषता है ये है खाद्य सामग्री की वृद्धि दर गणितीय अनुपात से बढ़ती है, जबकि जनसंख्या का किससे बढ़ रहे थे, ज्यामिति से। अब इसमें क्या कहा है ये देखते हैं।
माल्थस के अनुसार जहाँ पर 25 वर्षों में जनसंख्या बढ़कर दुगनी हो जाती है, वहाँ पर खाद्य सामग्री में वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत मंद गति से होती है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये गणितीय अनुपात में बढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ये उसकी विशेषता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण। इसमें बताया है जो माल्थस महोदय है उन्होंने, फर्स्ट है निश्चयात्मक या नैसर्गिक नियंत्रण। ये क्या जो लिखा है इसे कट करके आप इसे याद डालेंगे। इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा चलाए गए नियम जैसे कि अकाल, युद्ध, दंगे, भूकंप, बाढ़, महामारी या अन्य प्राकृतिक प्रारूप तथा निर्धनता आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन चक्र में ह्रास होता जाता है या ह्रास की ओर चला जाता है और मृत्यु दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इन सभी कारणों की वजह से, जिसके फलस्वरूप क्या कहता है, जनसंख्या इस स्तर तक कम हो जाता है कि कुछ समय बाद जनसंख्या व खाद्य सामग्री का अनुपात कुछ हद तक संतुलित हो जाता है। यहाँ पास कम आएगा, इसको सुधार लेंगे, टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं पास। ये देखिए यहाँ पास प्राकृतिक कारणों की वजह से क्या होगा, जनसंख्या में संतुलन स्थापित होगा, ये कहा गया है। इसके बाद है दूसरा, इसमें बताया है आत्मसंयम व कृत्रिम नियंत्रण द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण। तो माल्थस ने इसके अंतर्गत आत्मसंयम द्वारा जनसंख्या में नियंत्रण पर बल दिया है। इन्होंने द्वितीय स्थान पर कृत्रिम उपायों को भी सम्मिलित किया है, जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की जा सकी है। जो आत्मसंयम द्वारा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण पर बल देते हुए कहा है कि मनुष्य ब्रह्मचारी रह करके या सदाचार के नियमों का पालन कर या विवाह न करके अथवा जो अधिक आयु में विवाह करके जनसंख्या वृद्धि को प्रतिबंध या प्रतिबंधित कर सकता है, ये कहा है उन्होंने। इसमें ये हो गए उसके सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम अध्ययन करते हैं माल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की समीक्षा या दोष या आलोचना। तो माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा या आलोचना है या निकार से है। फर्स्ट है, इस सिद्धांत के गणितीय स्वरूप आपत्तिजनक है। वो कैसे है, इसका है। के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात व खाद्य सामग्री में वृद्धि गणितीय अनुपात में हो रहा है, जो कि सर्वथा सत्य से परे है, यानी कि यह सत्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को इन्होंने क्या बताया, ज्यामिति जस्ट डबल बताया है इन्होंने, जबकि इसका उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलता कि 25 वर्षों में कहीं का जनसंख्या 1 लाख है तो वो सीधा बढ़ करके 2 लाख हो जाए, इस प्रकार से कहीं पर नहीं दिखाया गया है। वो बहुत समय ले लेता है ऐसा होने में, और उनका खाद्य उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन इसमें इन्होंने गणितीय अनुपात बता दिया है खाद्य उत्पादन ने, यानी कि इसमें पूरा असंतुलित कर दिया है। तो ये क्या है, ये आपत्तिजनक है, इस आधार पर इनकी आलोचना हुई है। फिर सेकेंड जो टॉपिक है वो है 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। माल्थस का यह कहना था कि किसी क्षेत्र अथवा देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार का उदाहरण हमें नहीं मिला है कि 25 वर्षों में कहीं की जनसंख्या दुगनी हो जाए। क्योंकि वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, भारत की है, तो वो क्या सिर्फ 25 वर्षों में जो जनसंख्या पहले थी वो दुगनी हो गई है? नहीं, सिर्फ 25 वर्ष में नहीं हुआ है, उसमें 25 वर्षों से ज़्यादा भी लगा है और कम भी लग जाता है। तो इन्होंने जो स्पष्ट रूप से 25 वर्षों को ही निर्धारित किया है वो गलत है, इस आधार पर भी इनका आलोचना की गई है। फिर है माल्थस की जनसंख्या की तुलना, मतलब माल्थस ने जनसंख्या की तुलना किससे की है, खाद्य उत्पादन से की है, न कि कुल उत्पादन से। उन्होंने इसको कुल उत्पादन से यदि तुलना की होती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उन्होंने किससे की है, खाद्य उत्पादन, सिर्फ खाद्य उत्पादन से की है, इस वजह से इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है। जो माल्थस है उन्होंने जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन के स्थान पर खाद्य उत्पादन के साथ स्थापित किया है, जिससे किसी भी क्षेत्र या देश अथवा विश्व में आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ पास खाद्य उत्पादन अधिक नहीं हो रहा है या जनसंख्या की तुलना में कम हो रहा है तो वहाँ की जनसंख्या जो है जीवन स्तर में निम्न हो या उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो। उनके पास खनिज संसाधन अधिक होते हैं, वो संसाधन के तौर पर क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं, तो बाहर से आयात करते हैं, ये इस पर आधारित है। तो इन्होंने इसका क्या किया है, इसका अनदेखा कर दिया है, इस वजह से इसकी आलोचना हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो है माल्थस ने रहन सहन के स्तर के प्रभाव की अपेक्षा की है। माल्थस ने रहन सहन के जो स्तर होते हैं उसका भी अपेक्षा कर दिया है, उन्होंने सभी को एक साथ ही वर्णन कर दिया है। फिर है
जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ देश की श्रम शक्ति भी बढ़ती है, जबकि माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दोगुनी हो जाती है 25 वर्षों में और खाद्य उत्पादन जो है एकदम धीमी गति से बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या की जो खाद्य आपूर्ति है या अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उनकी जो श्रम शक्ति है उन पर भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उनके खाद्य उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से क्या होता है, उनमें संतुलन स्थापित होता है, जबकि इसकी अवहेलना की है माल्थस महोदय ने। फिर अगला पॉइंट है, माल्थस ने वैज्ञानिक आविष्कारों की उपेक्षा की है। माल्थस ने, आप सभी को पता है कि जो नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण है, उसके लिए जो वैज्ञानिक आविष्कार वगैरह है उनका भी क्या किया है, आलोचना कर दी है उन्होंने, या उसको अनदेखा कर दिया है। उन्होंने सिर्फ प्राकृतिक कारण माना है और कुछ नैसर्गिक कारण बताए हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रित कर किया जा सकता है, जबकि वैज्ञानिक आविष्कार वर्तमान में ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को आराम से नियंत्रित कर सकता है। तो ये भी इसके आधार पर भी आलोचना हुआ है। फिर से जैव वैज्ञानिक तथ्य की उपेक्षा की गई है। इसमें मानव की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उनका और जीव वैज्ञानिक तथ्य इन सभी की उपेक्षा की है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हुई है। फिर है कृत्रिम उपायों की उपेक्षा। माल्थस ने सिर्फ प्राकृतिक बलों पर अधिक जोर दिया है और कृत्रिम उपायों पर कम दिया है। उन्होंने प्राकृतिक और नैसर्गिक दो कारणों पर अधिक बल दिया है और कृत्रिम उपाय को सिर्फ उनका अंशतः अवलोकन किया है, लेकिन उसका कोई बल नहीं दिया है या अनिवार्यता लागू नहीं किया है, जिसकी वजह से उस पर आलोचना हो रही है। फिर है अधिक जनसंख्या वाले देश में प्राकृतिक आपदाएं अनिवार्य नहीं है। माल्थस महोदय ने कहा है कि जिस क्षेत्र में या जिस देश में जनसंख्या अधिक हो जाएगी उस देश में प्राकृतिक आपदाएं आएगी, जिसकी वजह से वो जनसंख्या संतुलित हो जाएगा या खाद्य उत्पादन और जनसंख्या में संतुलन स्थापित होगा, जबकि जरूरी नहीं है कि वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आए। इस आधार पर भी वहाँ क्या हुआ है, उनका आलोचना किया है। फिर है जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होते। आप सभी को पता है कि विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय जा रहे हैं। जैसे जो ठंडी प्रदेश वगैरह है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि या प्रजनन दर है वो बहुत निम्न है, एकदम निम्न है। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ की सरकार चाहती है कि वहाँ की जनसंख्या बढ़े, इसलिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, फिर भी वहाँ की जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही है। तो उन क्षेत्रों में ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। इस वजह से इस आधार पर उन्होंने आलोचना की है माल्थस महोदय की। फिर है जनसंख्या सामाजिक उद्योग भी समस्या है, यानी कि इसमें माल्थस महोदय ने इसका जिक्र इसलिए इसकी हुई है। फिर है निर्धन लोगों की दरिद्रता का कारण वह स्वयं नहीं है, ये कहा है, जबकि माल्थस ने इसको भी वर्णन नहीं किया है। उन्होंने निर्धनता की वजह से जनसंख्या कम होगी ये बोल दिया है, जबकि ये गलत है, क्योंकि उनकी दरिद्रता का कारण निर्धन लोग थोड़ी है जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। वो तो उनके में जनसंख्या और भी बढ़ती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमें कमा के खिलाएंगे। इस सोच की वजह से उनकी जो जनसंख्या है वो और भी बढ़ती जाती है, जबकि माल्थस ने इसकी उपेक्षा कर दी है। तो इन सभी आधारों पर विद्वानों ने माल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की आलोचना की है और समीक्षा की है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।